जय जय राम। साधु नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। केवल तू मेरे राम, 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 केवल तू केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल केवल तू केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 231 ज्ञान योग में स्थिति। फिर श्री कृष्ण जी महाराज ने तीसरा दैवी गुण कहा है ज्ञान योग में स्थिति। योग वियोग दो शब्द हैं। योग शब्द अध्यात्मवाद में भगवान के साथ मिलाप के लिए उपयोग में आता है, और जब वियोग शब्द तो फिर भगवान से मिलाप ना रहा तो वियोग हो गया। वैसे योग शब्द का अर्थ जुड़ना और वियोग का अर्थ बिछुड़ना। तो ये जो ज्ञान योग में स्थिति कही गई, ये है इस प्रकार की समझ और विचार पर बल कि यह काम करने से मुझे क्या होगा, ना करने से क्या हानि होगी। अर्थात जो बात करना, बुद्धिपूर्वक करना, अंधाधुंध ना करना, हानि लाभ को सोचकर करना, यह तब ज्ञान योग में स्थिति में आ गया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया। वे इसको समझते थे। सत्याग्रह अर्थात सच्चा हट। पहले युग में भी भरत ने कुटी के आगे धरने की बात कही थी, पर वे सत्य से हटाने की बात थी, और भरत मान भी गए और सभी ने उन्हें समझा भी दिया। ये सत्याग्रह की बात तो ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए। महात्मा गांधी जिसने चलाया था उसको तो ज्ञान था,
अब दुरुपयोग और मिथ्याग्रह होने लगा है। अब तो इस विचार से किया जाता है कि मिनिस्ट्री गिर जाए तो फिर हमारी पार्टी गवर्नमेंट हथियार ले। ये मिथ्यावाद की बात अपने आप से मिट जावेगी। सोचकर आगा पीछा देखकर काम करना, देवों में ये बात पाई जाती है। सीता हरण के लिए जब रावण आया तो मारीच ने उसे बहुत समझाया। उसने जो बात कही वह अंधाधुंध नहीं थी, सोच विचार कर कही थी। सीता ने भी अशोक वाटिका में रावण को कहा था, तेरे देश में यहाँ तो संत नहीं और तू है तो तू उनका कहना नहीं मानता। रावण की क्रिया आवेश से पैदा हुई थी, ज्ञान पूर्वक क्रिया नहीं थी, तो फिर कितना नाश करवाया। सब बातें सोचना विचार करना तो ही ठीक चांदना आ जाता है। मुझसे पूछते हैं कि अनुपमा वास्तु करना चाहिए? मैंने कहा मुझे राम नाम के बारे में पता है। कहते नहीं 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 नहीं, आप हमें नहीं बताएंगे तो हम, बिजनेसमैन लैंग्वेज है ना, ऐसी बातें पंडितों से भी करते हैं, है ना, कि नहीं नहीं महाराज आप ही तो हैं, आप ही तो हमारे हैं, आप नहीं हमारे बताएंगे तो हमें है ना, सेम इसी तरह से कहा जाता है, राइट। हाँ, तो मैंने कहा कि आप समझ नहीं रहे शायद, राइट, कि जो स्वामी जी महाराज ने हम कह रहे हैं या कहते हैं, और वो भी जो हम इस समय पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वही समझ आता है, क्योंकि और नजर नहीं जाती ना। राम नाम में ही सारा कुछ है। अगर विश्वास नहीं है तो हम बाकी चीजों पे जाएंगे, लेकिन अगर राम नाम पे विश्वास है, अपने गुरुजनों पे विश्वास है, जब गुरुजनों पे विश्वास नहीं है तो हम इधर उधर भटकेंगे ना। ये तो भटकाव है, क्योंकि हम साधना नहीं करते, हम गुरु की चरनी शरणी में नहीं जाते कि हमारे अंदर धैर्य आए। हम हर थोड़ी दिन बाद उठेंगे, फिर इधर चले जाएंगे, हर थोड़ी देर बाद बेचैन होंगे और फिर दूसरे के पास चले जाएंगे। हमें तो नहीं पता, हम नहीं जाते, हम राम नाम करते हैं। अगर राम नाम से कुछ नहीं हो रहा, ये मानते हैं कि राम नाम ही सर्वोपरि है। अगर नहीं हो रहा तब भी ठीक है, अगर नहीं हो रहा कुछ तब भी ठीक है, पर है राम नाम। इधर उधर जाना, बेसब्री होना, जब भी ऐसे होता है, जब भी हमें ललक पड़ती है कहीं और जाने की, हम अपनी वो एक लिस्ट बना लें और अपने कमरे में लगा लें कहीं पे बड़ी सी, हमारे पास ये है, 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 ये दिया है प्रभु ने, ये दिया है प्रभु ने, बड़ा सा बोर्ड लगा लें। हाँ, और उस पे लिखते जाएं, प्रभु ने ये दिया है, प्रभु ने ये दिया है, प्रभु ने ये भी दिया है, प्रभु ने ये भी दिया है, प्रभु ने ये भी दिया है, ताकि जब भी ऐसी हमारा प्रारब्ध आता है कमजोरी का, भटकाव का, इधर उधर लेके जाने का, इधर उधर अपने गुरुजनों से विमुख होने का, तो हम उस बोर्ड को देख लें। देखो प्रभु ने क्या क्या दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। तो इसलिए जो दिया है उसमें संतुष्ट नहीं, और केवल जो एक चीज नहीं मिलती उसके पीछे भाग रहे हैं, फिर सीख नहीं रहे, लेसन नहीं सीख रहे। हाँ, लेसन नहीं सीख रहे, क्योंकि अभी जो राम नाम है उसमें भक्ति नहीं आ रही, भक्ति नहीं आ रही, उसमें चाव नहीं बन रहा, उससे राम नाम से प्रेम नहीं हो रहा, राइट, उससे ठहराव नहीं आ रहा, संगति भी सही नहीं,
संगति भी सही नहीं। तो इसलिए जो है सब बढ़िया है, ये अभी कहना आ नहीं रहा, ये आता नहीं है कहना। जो है सब बढ़िया है ये नहीं आता ना, हमें वो हमारी जो एक चीज मत सी रहेंगे। इसलिए बेस्ट चीज है कि उटुल फुटुल इधर उधर करने की बजाय जा पढ़ा लो। ज्यादा टाइम आ गया है ना, ज्यादा टाइम आ गया, जा पढ़ा लो। इधर उधर पैसे खर्चने हैं, राइट, हमसे पूछ लो भाई, हम बता देते हैं। दान यज्ञ दे दो, यहाँ पर बहुत पैसा आपके पास, लो भाई लाओ। हमारे पास ऑनगोइंग दान यज्ञ चल रहा होता है। सो इसलिए भटकाव से अपने आप को गिराने की आपका कोई ऐसा ग्रह है हाँ, जो कि आपको बार बार गिराने के लिए भेजता है। हाँ, और तो इससे अच्छा है कि अपना जाप बढ़ाएं, स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के आगे नतमस्तक हों। हमें तो नहीं पता, हम आपको आंसर नहीं दे पाएंगे, नहीं हमें इंटरेस्ट है एक्चुअली। आपको भटकने में इंटरेस्ट है, भटकिए, हमें नहीं इंटरेस्ट है भटकने में। हम एक जगह ठीक है, राइट। जो अनन्य भाव क्या होता है, हम एक बैठक में डिस्कस कर रहे थे अनन्य भाव। तो प्रश्न आया वहां पर कि अगर आपके घर के परिवार वाले, जैसे यही ले लीजिए, आपको कहते हैं ये भी कर लो ये भी कर लो, तो क्या हो गया, ये भी कर लो। हाँ, राम नाम लिया हुआ है तो क्या हुआ, वो भी करते जाओ, यहाँ भी हो आओ वहां भी हो, तो क्या हुआ, तो आप जाएंगे। तो एक बच्ची बोली नहीं, वो तो भटकना हुआ, मैं तो नहीं जाऊंगी। एक बच्चा कहता है कि अगर उसकी मम्मी कहे तो वो कहता है मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं अपनी मम्मा को कैसे कहूं नहीं मुझे नहीं करना, राइट, कि भाई यहाँ भी चढ़ा लो, कोई बात नहीं, तेरा ये काम अड़ा हुआ है, ये तो मुझे ना नहीं करना आएगा, मुझे पता नहीं लगेगा मैं उन्हें क्या कहूँ। तो एक बहू थी, वो कहती कि मैं उनकी खुशी के लिए कर लूंगी। हाँ, कहते मैं उनकी खुशी के लिए कर लूंगी। तो एक और बहू थी, वो कहती मैं भी उनकी खुशी के लिए कर लूंगी। तो उन्हें कहा कि अनन्य भाव का मतलब क्या है, कि हमने दीक्षा ली है, राम नाम है हमारे पास, इसका क्या मतलब है, मैं अब राम की हो गई, राइट। तो जो आपको कहेगा इधर उधर जाए, इसका क्या मतलब है। अगर हम महिलाएं हैं, इसका मतलब है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कोई बात नहीं, अरे तो क्या हुआ, उस आदमी के साथ भी पति जैसा व्यवहार कर ले, सो व्हाट। हाँ, या फिर पत्नी है आपकी और आपके बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं या मित्र कह रहे हैं कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, पत्नी है, एक और हो जाएगी। यह है अनन्य भाव, एक हो गए, राइट। सो संत लोग चटोरापन कहते हैं, जब एक मंत्र हो गया आपका और आप इधर उधर कभी ये ढूंढ रहे हैं, वस्तु ढूंढ रहे हैं, कभी उधर जल चढ़ाना ढूंढ रहे हो, कभी गौशाला ढूंढ रहे हैं, उसका क्या मतलब हो गया कि आप दूसरे के साथ चिटोरा करने जा रहे हैं। जो अपने गुरु मंत्र के साथ ऐसा कर सकते हैं, वो इंसानों के साथ क्यों नहीं करेंगे। सिंपल बात है, जो गुरु मंत्र के साथ ऐसा कर सकते हैं, जो अपने गुरु महाराज के साथ ऐसा चटोरापन कर सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज हैं और हम इधर उधर चटोरे मारते फिरें अपने काम बनाने के लिए, वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा क्यों नहीं करेंगे। सो व्हाट, चलता है या? हम ऐसे नहीं, हम अनन्य भाव ही करते हैं। अगर हम में ऐसा है तो हम चाहेंगे कि हम अनन्य भाव ही करें, एक के साथ ही करें, एक को ही अपना देंगे। ये गुरु मंत्र का मतलब होता है, ये गुरु धारण करने का मतलब होता है, राइट, कि हमने अब हम आपके हो गए, अब हमें कोई भी चीज, हमें सब कुछ यहीं से मिलना है। इसे अनन्य भाव कहते हैं, एक के हो जाना, गुरु के, एक गुरु के हो जाना, हाँ, स्वामी जी महाराज के हो जाना, गुरु मंत्र के हो जाना, एक गुरु मंत्र के हो जाना, ये मतलब होता है।
हम चटोरेपन नहीं करते, नहीं, अपने काम बनाने के लिए, ये करने के लिए। समय तो हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।